नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा कार्यक्रम में की शिरकत। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को किया संबोधित। खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर बैठक। 32 कोर गेम्स डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स पर विस्तार से चर्चा। आगामी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी तेज की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार। गढ़वाल परिक्षेत्र के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सकों के साथ चर्चा। हरिद्वार में पथरी के टिहरी विस्थापितों को 42 साल बाद भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक। योजनाओं से लोग हो रहे हैं वंचित। और चारों धामों में बर्फबारी बढ़ी। ठिठुरन पर्यटकों का इंतजार भी खत्म। नैनीताल के इन इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। खिले किसानों के चेहरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अब 12 महीने 4 धाम यात्रा चलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन प्रवासों की यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इस बीच सीजन की पहली बर्फबारी भी देखने को मिल गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का श्री गणेश किया है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा कि अब श्रद्धालु ग्रीष्मकाल के साथ साथ शीतकाल में भी बाबा केदार, मां गंगा, यमुना और इष्ट देव के दर्शन कर सकेंगे। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चारधाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। वहीं इस वर्ष की चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा से सरकार को उम्मीद थी कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा में करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल के साथ ही शीतकाल में भी चारों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन प्रवासों की यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ध्यान सिर्फ सुर्खियां बटोरने में है। सरकार ने शीतकालीन यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं की। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस को अपने शासनकाल को याद करने का अनुरोध किया है। शीतकालीन यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर शीतकाल में भी सुनहरी धूप आती है, अच्छा पर्यावरण होता है। हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है, भ्रमण की दृष्टि से भी अच्छा है और योग और अध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा है। जैसा हमारा ओंकारेश्वर का स्थान जो ऊखी मठ क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भगवान केदार 6 मास के लिए प्रवास पर रहते हैं। शीतकालीन वो गद्दी है, उस स्थान पर भी लोग अपना भ्रमण कर सकते हैं। हमारे अनेक पंच केदार है, पंच बद्री है, सारे धाम हैं। सभी स्थानों पर हम उन सुविधाओं को भी बढ़ा रहे हैं। उसके लिए व्यापक रूप से हम तैयारियां भी कर रहे हैं और लोगों को हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। शीतकालीन करो, ग्रीष्मकालीन करो, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यात्रा की तैयारी करो। पहले केवल अखबार में फोटो छपाने के लिए, समाचार के लिए शीतकालीन शुरू कर दी या ग्रीष्मकालीन शुरू कर दी। कितने लोगों की मौत हुई पिछली बार, कितना बुरा हाल हुआ पूरी चारधाम यात्रा में, आपको मालूम है। आपदा से निपट नहीं पाए। चारधाम यात्रा जो पैदल यात्रा थी हमारे केदारनाथ जी की, वो सामान्य नहीं हो पाई। ये सारे विषय हैं। शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छा है। कांग्रेस की सरकार ने आइडिया था, हमने शुरू करी थी, इसको बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है 1000 से कम हमारे यहाँ डॉक्टर थे। आज हमारे राज्य में लगभग 3000 डॉक्टर हो गए हैं और डॉक्टर अब हमारे राज्य में पर्याप्त हैं। 280 लगभग अब बैकलॉग के पद हैं, वो भी हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं उनकी भी, ताकि जल्दी डॉक्टर आ जाएं।
लेकिन मैं कह सकता हूं कि अब हमारे यहाँ नर्सें भी आ गए हैं, एएनएम भी आ गए हैं, फार्मासिस्ट भी आ गए हैं, डॉक्टर भी आ गए हैं, सीएचओ भी आ गए हैं। 5 लाख का इलाज सबका फ्री हो रहा है। अब 170 साल से ऊपर के लोगों का जो है आजकल 6 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड और बन रहे हैं। तो जितना काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बीजेपी की सरकार में हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस के लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने जा रही है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चारधाम यात्रा को चलाने की मांग की। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की। शीतलहर से बचाव के साथ ही जाम से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया है। और चारों धामों में हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। ग्रीष्मकालीन समय में चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चलती है और शीतकाल में भी युगों युगों से श्रद्धालु गद्दी स्थलों में अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। लेकिन जो पूर्णकालिक चारधाम यात्रा है उस दौरान हमने अव्यवस्थाओं का अंबार देखा। श्रद्धालुओं को खाने की, रहने की, यातायात की, स्वास्थ्य की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हजारों श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। और उत्तराखंड तो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ सर्दियों में भीषण बर्फबारी होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को वो सुविधाएं मिलेंगी जो उनको चाहिए, उसके लिए सरकार इंतजाम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में अधिकारियों की लापरवाही सामने आ चुकी है। देखिए, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो बिना तैयारी से नहीं होता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ उसे किया गया। फिर मुख्यमंत्री जी जिस काम को शुभारंभ करते हैं, क्या वो बिना तैयारी का होगा? मुझे अफसोस है कि इस तरह का आरोप लगाना उनका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है, विपक्ष में है। इसलिए चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, उनको कहीं ना कहीं कमियां नजर आती है और इसलिए उनको करना भी चाहिए, उनका काम है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं चकाचक है और जब चकाचक व्यवस्था होती है तो तभी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। सराहनीय कदम है सरकार का और यूकेडी बिल्कुल उसका समर्थन करती है कि शीतकाल में भी यदि व्यवस्था चल रही है नहीं तो उसको स्वागत होना चाहिए उस बात का। और लेकिन इसके साथ साथ ये शीतकाल में इस व्यवस्था को प्रारंभ करने जा रही है सरकार, तो उसके लिए समुचित कदम भी उठाए जाने चाहिए। वहाँ पर जो व्यवस्था है वो चौक चौबंद होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न रहे, ऐसा हमारा कहना है कि यूकेडी का कहना है कि भैया वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया करें। यदि क्योंकि बर्फबारी भी हो सकती है, वहाँ पर ठंड भी अत्यधिक पड़ सकती है, तो उस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्थाएं चौक चौबंद हो। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यह एक बहुत सराहनीय कदम है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चारधाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है? आखिर बारिश बर्फबारी के बीच सरकार यात्रा का संचालन कैसे करा पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार ने टॉपर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल की है। इसके तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर विद्यार्थियों को भारत का दर्शन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे हरी झंडी दिखाकर 157 टॉप छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के तहत भारत दर्शन के लिए रवाना किया है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में विकास खंडवार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भ्रमण पर निकल रहे मेधावी छात्र छात्राएं अन्य राज्यों के देशवासियों को
उत्तराखंड की विशेषता से भी परिचित कराएंगे। छात्र छात्राओं से रूबरू सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान उत्तराखंड निर्णय देश में बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। हमारे राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को देश के विभिन्न राज्यों के शैक्षिक महत्व के ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर भेज रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो टॉपर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा रहा है। पहला दल आज हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा व दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर भेजा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य कार्य भी कर रही है जिससे पढ़ लिख कर बच्चे देश के अच्छे नागरिक साबित हो सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं हर ब्लॉक के दो बच्चों को जो है भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके लिए भेज रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक हैं गतिविधियाँ वो देख के आए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के दो बच्चों को भेजा है जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड। यहाँ के वो पीएम श्री विद्यालयों को भी देख के आएंगे, वहाँ के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको भी देख के आएंगे, वहाँ के आईआईटी को भी देख के आएंगे, एनआईटी में भी जाएंगे, आईआईएम में भी जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जाएंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे। फिर राज्यपाल महोदयों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल हमने अपने प्रदेश में लागू की है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसमें। और जो आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में हमने बच्चों के लिए बहुत से एक्टिविटीज़ और बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं और इसके कारण जो है हमारे यहाँ शैक्षिक माहौल भी बहुत अच्छा बना है। अब टीचर्स की भी जो कमी थी वो पूरी हो गई है। अभी 1500 हमारे एलटी के टीचर और आने वाले हैं। बेसिक में अब कोई भी विद्यालय ऐसे नहीं जहां अब टीचर की कमी हो। अभी हम 5वीं काउंसलिंग फिर करने जा रहे हैं इसी महीने में। कल हम उसके डेट की भी अनाउंस करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। इसी कड़ी में टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन और शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। इसको लेकर स्कूली बच्चों में काफी उत्साह है। निश्चित ही सरकार के इन प्रयासों से बच्चों में पढ़ाई को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही भावी पीढ़ी भारत को जानवर समझ सकेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में इस सीजन में पहली बार हिमकण गिरे हैं। रात से मौसम का मिजाज बदला है और सवेरे से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। नैनीताल जिले के धानाचुली क्षेत्र में आज सवेरे से ही
हिमकर्ण गिरने शुरू हो गए। इससे धानाचुली और आसपास के चारों तरफ का माहौल सुहावना हो गया। हिमकर्ण से सड़क, खेत, घर, स्कूल, अस्पताल आदि सफेद हो गए। इससे रोजमर्रा के काम करने वालों को दिक्कतें शुरू हो गई। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों का रोजमर्रा की जरूरतों का सामान दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही सरोवर नगरी, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर में भी सवेरे से ही बादलों का डेरा रहा। इससे तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम द्वारा संचालित की जाने वाली गंगापुर कंडवाल ग्राम में स्थित गौशाला में कई स्थानों पर हाथियों द्वारा दीवार तोड़ दी गई है। इसके बाद कई जानवर गौशाला से बाहर निकल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम गौशाला की समुचित रूप से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है। इसका खामियाजा आसपास के गाँव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। उपनगर आयुक्त तुषार सैनी का कहना है कि जहां पर हाथियों द्वारा दीवार तोड़ दी गई है, उसे बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही यदि गौशाला से जानवर बाहर गए होंगे तो उन्हें भी वापस गौशाला में लाया जाएगा। इसके अलावा पर्याप्त मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, जो दीवार तोड़ी गई थी उसमें नगर निगम ने उसका निरीक्षण कर चुके हैं और वहाँ पे कार्य शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बात है, जो पशु बाहर गए थे उनको जो गौशाला में हमारे कर्मचारी और जो संस्था काम कर रही हैं उनके द्वारा उनको पकड़ा जा रहा है और जल्दी ही उनको ये कार्य पूर्ण करके पुनः की तरह गौशाला फिर से गतिमान हो जाएगी। सर, वहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं है क्योंकि शाम को कोई रहता नहीं है, इस वजह से अगर जानवरों हो या हाथी का हमला हो, इस तरह से कोई निगरानी भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर कैमरे इत्यादि लगे हैं और इसमें नगर निगम द्वारा जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि पर्याप्त जो है वो मैन फोर्स वहाँ पर रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कालाढूंगी से है, जहां के युवा मयंक गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर युवाओं को नसीहत दी। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में खुद मयंक गुप्ता ने रक्तदान किया। साथ ही कालाढूंगी के दर्जनों युवाओं ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर प्रतिभाग किया। शोभन सिंह जीना वेस अस्पताल हल्द्वानी के रक्त कोष टीम ने आवश्यक परीक्षण करते हुए रक्त एकत्रित किया है। इस अवसर पर मयंक गुप्ता ने देश के युवाओं से अपील की कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी, नशा करने की जगह युवा इस दिन रक्तदान कर गरीबों की मदद व गरीबों को गर्म कपड़ों का दान कर अपना जन्मदिन मनाएं। मयंक गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे हम लाचार व असहाय लोगों की मदद कर उन्हें नई जिंदगी दे सकते हैं। हमारे बड़े भाई मयंक गुप्ता जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे डोनेशन कैंप लगाया है। उसमें हम ब्लड डोनेशन करने आए हैं। ब्लड डोनेशन करना बहुत ही बढ़िया होता है, इससे खून ब्लड भी साफ होता है और खुजली उजली ऐसी बीमारियाँ भी इससे दूर रहती हैं। और एक ये बहुत अच्छा मैसेज है मयंक गुप्ता जी द्वारा कि केक ना काट के हम लोग इस तरह के कैंप, कपड़े बांटने, इस टाइप के प्रोग्राम करें तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है ऐसा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रामलीला ग्राउंड कालाढूंगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। साथ ही जो हमारी ब्लड की टीम शोभन सिंह जीना हल्द्वानी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और साथ ही जितने हमारे युवा साथी हैं यहाँ पर आए उनका मैं धन्यवाद कहता हूँ। और एक इसके जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गलत सेवन न कर किसी गलत चीज़ का यूज़ न कर रक्तदान करें जो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। ये हमारे मयंक भाई का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में हम रक्तदान करने आए हैं। क्योंकि अब जैसे कि जन्मदिन मनाते हैं लोग, केक काटते हैं और काफ़ी चीज़ की बर्बादी होती है, उसके बढ़िया तो ये ब्लड डोनेट करना सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है। और हमारे मयंक भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे और युवाओं में अच्छे। अगली खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां देर रात ग्राम ढिकोली क्षेत्र में एक कैंटर वाहन और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि दुर्घटना में शामिल 1 मिनट तक रिसोर्ट में, आपको बता दें कि दुर्घटना में शामिल एक रिसोर्ट में नौकरी करता था। हमारा भतीजा है अजय नेगी, ये मनु महारानी होटल में अपनी ड्यूटी करके वो उधर क्वार्टर के ओर जा रहा था, तो डंपर के चपेट में आ गया
कितने लोग थे ये 2 थे। तो एक हल्द्वानी गया, हल्द्वानी जाते जाते उसकी भी मृत्यु हो गई। उसका क्या नाम था? उसका नाम था हाँ खेमानंद। कल रात वहाँ ढिकुली में एक रिजॉर्ट के सामने 2 बाइक सवार युवकों की और एक अनियंत्रित तरफ से जो ड्राइव करते जा रहा था मोहान की तरफ एक कैंटर उससे टकरा गई थी, जिसमें 2 लोग मौके पर घायल हुए थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, एक को हाई सेंटर रेफर किया था।